एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि दान को बुद्ध इतना महत्व क्यों देते हैं। क्या बुद्ध दान को इसलिए महत्व देते थे क्योंकि उनके भिक्षु जगह जगह गांव शहरों में जाकर भिक्षाटन करते थे। क्या बुद्ध ने इसलिए दान करने के लिए लोगों को कहा। क्या दान को इसलिए उन्होंने अपनी 10 पारमिताओं में जगह दी। दान का इतना महत्व क्यों है। दान को ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने ही कहा। दशांश की बात गुरुदेव नानक ने भी कही है कि मनुष्य को अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा जरूरतमंद की मदद में लगाना चाहिए, दान देना चाहिए। और तथागत कहते हैं कि हालांकि यह बात समझ में आनी कठिन है कि भोजन या दान करने से हम अधिक शक्तिशाली बनते हैं। वस्त्रों का दान करने से हमें सौंदर्य प्राप्त होता है। आवास और निवासों का दान करने से हमारे धन में वृद्धि होती है। तथागत ने दान को इतना महत्व इसलिए दिया, मूल कारण है कि मनुष्य के अंदर लोभ घर न कर जाए, मोह घर न कर जाए, आसक्ति घर न कर जाए। और कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, संत कबीर ने, कि अगर घर में पैसा ज्यादा हो जाए तो उसको दोनों हाथों से खर्च करना चाहिए। जिस तरह से नाव में पानी भर जाए और घर में दाम आ जाए यानी पैसा आ जाए, तो कबीर कहते हैं कि दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जल नाव में भर जाए और घर में दाम यानी पैसा आ जाए जरूरत से ज्यादा, तो कबीर कहते हैं कि दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर आसक्ति घर कर जाती है, मोह घर कर जाता है, लोभ घर कर जाता है, और अभी थोड़ा और कम है, अभी थोड़ा और कम है, और यह थोड़ा कम उसके दिल को सिकुड़ने लगता है, सिकोड़ने लगता है। उसका दिल छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, वो फैल नहीं पाता। और इसका उल्टा है, दान फैलाता है। जैसे ही दान देना शुरू हो करता है मनुष्य, उसका हृदय विशाल होने लगता है और फिर वह असली सेवक बनता है, सेवा करता है। इसीलिए संतों ने, सद्गुरुओं ने, बुद्धों ने सेवा को महत्व दिया। सेवा से क्या होता है? सेवा से मनुष्य का हृदय विराट होने लगता है, खुलने लगता है, उसके अंदर से आसक्ति चली जाती है। सेवा करने से उसको प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि वह जो सेवा करता है निस्वार्थ भाव से करता, उसका स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ अगर हो रत्ती भर भी तो फिर सेवा नहीं हो सकती, फिर एक व्यवसाय शुरू हो जाता है, लेन देन का व्यवसाय। इसलिए संतों ने, सद्गुरुओं ने, बुद्धों ने निस्वार्थ सेवा का संकल्प दिया हमको, ताकि हम सेवा भाव से जो भी काम करेंगे वह काम हमारा
पुण्य बन जाएगा। वह काम हमें बंधन में नहीं डालेगा। बंधन कब होता है? जब हम अपने स्वार्थवश कुछ भी करते हैं, फिर हमें हिसाब किताब देना होता है, क्योंकि स्वार्थ से किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन है, उसमें लेन देन है। मैं इतना करूंगा तो इतना मिलेगा। और जितने भी संत हैं, चाहे कबीर हों, चाहे नानक हों, बुद्ध हों, उन्होंने सेवा को, निस्वार्थ भाव को, दान को बहुत महत्व दिया। बुद्ध कहते हैं कि दानी मनुष्य को सभी चाहते हैं, उसकी मैत्री की सभी कदर करते हैं, क्योंकि जो दानी मनुष्य होता है उसके अंदर शांति और सुख पैदा हो जाता है। यह बड़ा सस्ता सौदा है। निस्वार्थ सेवा करना, दान करना, जरूरतमंद की मदद करना, स्वतः ही मन में शांति पैदा हो जाती। आज जो तुम अशांत व्यक्ति को देखते हो, उसकी अशांति का कारण है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा हो चुका है, और जो उसके पास जरूरत से ज्यादा हो गया है, उसके एवज में उसने और अपने हाथ पांव फैला लिए हैं। उसके अंदर लोभ, मोह और आसक्ति घर कर गई है। उसका परिणाम क्या होता है कि वह व्यक्ति परेशान ही रहता है। उसके पास जितना आता जाता है वह उतना ही और अपने को फैला लेता है। वो फिर परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है, इस वजह से कि उसके पास ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो दे नहीं रहा। और कबीर तो कहते हैं कि नाव में जल भर जाए और घर में दाम आ जाए, पैसा आ जाए, तो दोनों हाथ उलीचिए। उसको जल्दी से जल्दी, एक बुद्धिमान का काम यही है कि वो जल्दी से जल्दी दोनों हाथों से उलीचना शुरू करे, देना शुरू करे, उसको बाहर निकाले। तभी वो बुद्धिमान है, तभी वो बच पाएगा। नहीं तो उसका डूबना निश्चित है। अगर जल भर गया पानी नाव में तो उसका डूबना निश्चित है। और अगर घर में धन आ गया और उसने उसको सही जगह खर्च नहीं किया, सेवा में नहीं लगाया, निस्वार्थ सेवा में, जरूरतमंद की मदद नहीं की, तो वह डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? वह लोभ में डूब जाएगा, मोह में डूब जाएगा, वह कृपण हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा, उसका दिल सिकुड़ जाएगा, और वह फिर आदमी आदमी ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसे किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत नहीं दिखाई देगी, फिर उसे किसी दूसरे की पीड़ा नहीं दिखाई देगी। जब हृदय सिकुड़ने लगता है तो सिकुड़े हुए हृदय वाले व्यक्ति की निशानी यही है कि उसके अंदर की संवेदनशीलता खो जाती है, कठोर हो जाता है। और इसलिए ज़्यादातर उन लोगों को कठोर देखा गया जिनके पास है, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो गया और उन्होंने सेवा नहीं की, उन्होंने कबीर की बात नहीं मानी, उन्होंने नानक की बात नहीं मानी कि अपनी कमाई का, नेक कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, दशांश गुरु की सेवा में देना चाहिए, जरूरतमंद की मदद में देना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शांति और सुख का अनुभव तो उससे ही होता है जो दानी होता है। उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं रहता। और जिसके पास पैसा होता है और वो कंजूस हो जाए, कृपण हो जाए, उसका हृदय सिकुड़ जाए, वह अपनी कमाई का दशांश जरूरतमंद को न दे तो क्या होगा? बेचैनी बढ़ जाएगी, अशांति बढ़ जाएगी, उसके अंदर लोभ घर कर जाएगा।
और बुद्ध कहते हैं कि जो दानी होता है वह कल्प तरु में लगने वाले फूल को भी प्राप्त करता है और फल को भी। कल्प तरु की एक खासियत है, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे जो कुछ भी मांगो वह मिल जाता है, और दानी व्यक्ति कल्पतरु की तरह हो जाता है। वो कभी खाली नहीं होता, भरा ही हुआ होता है, क्योंकि वह कल्पतरु की हो जाता है। जिसने जहां जब उससे गुहार की, मदद की, वह तैयार है। जिसने जब सेवा कही वह सेवा के लिए तैयार है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह बात समझ में आनी कठिन है कि भोजन या दान करने से हम अधिक शक्तिशाली बनते हैं। वस्त्रों का दान करने से हमें सौंदर्य प्राप्त होता है, और आवास और निवासों का दान करने से हमारे धन में वृद्धि होती है। और बुद्ध आगे यह भी कहते हैं कि दान देने का उचित समय होता है और उचित ढंग भी। उचित ढंग क्या है, उचित समय क्या है, इसको भी समझना चाहिए। उचित ढंग यह कि अगर दान बाएं हाथ से दिया जा रहा है तो दाएं हाथ को पता न चले। अगर दान इस ढंग से दिया जाए कि दुनिया में जग जाहिर हो, दुनिया में नेम प्लेट लगे, दुनिया में लोगों को पता चले, इश्तिहार निकले, अखबार में नाम आए, या जो भी दान देने वालों की, दानदाताओं की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर नाम आए, तो वह फिर दान नहीं है, वह फिर अपने अहंकार को पालना और पोषना है। वह फिर अपने नाम को ऊंचा करना है। और किसका नाम यहाँ रहा? सब यहाँ से यूं ही विदा हो जाते हैं। अनित्य जगत है यह। आज कोई है, कल कोई और होगा। आज हमारे आगे सेठ लिखा हुआ है, कल किसी और के नाम के आगे सेठ लिखा होगा। आज हमारे नाम के आगे सेठ लिखा हुआ है, कल हमारे नाम के आगे स्वर्गीय लिखा होगा, और फिर कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दान देने का उचित ढंग होता है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती, दान ऐसे दिया जाता है। इसलिए दानी कोई बुद्ध होता है, कोई सतगुरु होता है, कोई सतपुरुष होता है, कोई सतगुरु होता है। क्यों? क्योंकि जो वह देता है वह इतना बड़ा दान है कि उस दान के आगे सब फीका पड़ जाता है। क्योंकि वह मुक्ति का दान देता है, क्योंकि वह दीक्षा जब देता है, जब नाम दान देता है, वह दान सबसे बड़ा दान है। जब वह शब्द दान देता है, जब वह उपदेश दान देता है, उसको जो भी नाम दे दे, जब वह युक्ति का दान देता है, उसकी कोई कीमत नहीं लेता। और वह दान देता है जो हमें मुक्ति तक पहुंचा देता है, निर्वाण तक पहुंचा देता है, जो हमें इस बहुबंधन से आजाद कर देता है। इसलिए अगर कोई दानी है तो वह बुद्ध होता है। इसलिए अगर कोई दानी है, महादानी, महाकरुणावान, तो वह कोई सत्पुरुष होता है, कोई सतगुरु होता है, जो हमें मुक्ति का दान देता है, हमें हमारे भवबंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दान देने का उचित समय होता है जब जरूरत हो। जरूरतमंद को दान दिया जाता है। और सबसे बड़ी, सबसे भारी जरूरत किसको है? उसको जो इस भव में फंस गया, अब छटपटा रहा है, तिलमिला रहा है। अंदर से एक हूक उठती है, एक आवाज उठती है,
कौन जा पाता है विपश्यना के शिविर में, विपश्यना सेंटर में? जरा सोचो, कितने लोग जा पाते हैं? दुनिया में 8 अरब लोग हैं। मुश्किल से कुछ हजार लोग, कुछ लाख लोग जा पाते होंगे साल भर में। क्यों? क्योंकि अभी वो छटपटाहट, अभी अंदर से वो हुक नहीं उठी, अभी दुख दुख जैसा दिखाई नहीं दिया, अभी सुख के सपने उठते हैं रोज। रोज उन सुख के सपनों को पूरा करने के लिए हम हाथ में बैग उठाए यात्रा पर निकल पड़ते हैं कि अब सुख मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दान देने का उचित समय होता है। एक वक्त आता है जब सतगुरु की शरण मिलती है, बुद्ध की शरण मिलती है। एक वक्त आता है, वक्त कब आएगा, कब कौन तैयार होगा, कब कौन बुद्ध तक पहुंचेगा, कब कौन किसी सतगुरु को पाएगा, यह सब कुछ ही उन्हीं पर आश्रित है, यह उन्हीं पर निर्भर है। हम तो सिर्फ अपने से प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास मनुष्य कब करता है? जब जरूरतमंद होता है, जब उसे कारण का एहसास होता है। कारण है, दुख है, कारण है, अब कार्य करना होगा, छटपटाहट है, अब खोजना होगा, तब खोज शुरू होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैत्री और करुणा के कारण वह सगौरव दान देता है। उसके मन में न घृणा होती, न ईर्ष्या और न क्रोध। कभी देखा जब बादल बरसते हैं तो ऐसे नहीं बरसते कि दूसरे देश में नहीं बरसेंगे, क्योंकि वहां हमारी जमात के लोग नहीं रहते, वहां हमारी कास्ट के लोग नहीं रहते, वहां हमारे धर्म के मजहब के लोग नहीं रहते। या एक इलाके में बरसता है, दूसरे इलाके में नहीं बरसता। या एक की फसल में पानी पड़ता है, दूसरे की फसल में पानी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता। जब बादल बरसते हैं तो समान रूप से बरसते हैं, सब पर बरसते हैं। इसी तरह से जब बुद्ध की करुणा, दया बरसती है तो वह सबको निहाल कर जाती है, वह सब पर बरसती है। उनके मन में न किसी के प्रति घृणा है, न ईर्ष्या, न क्रोध। अगर ऐसा है, अगर वो इस तरह का भाव रखते हैं तो फिर वो बुद्ध नहीं, यह कसौटी है। बुद्ध तो करुणा के सागर होते हैं। वो आए ही एक दानदाता की तरह हैं। उन्होंने तो देना ही देना है, मुक्ति का दान देते। उनके मन में न घृणा होती, न ईर्ष्या होती और न क्रोध होता, न किसी के प्रति नफरत। प्यार, करुणा और दया, यही उनका आधार है। और दानशील आदमी को मुक्ति का मार्ग मिल गया होता है। वह उस आदमी की तरह होता है जो एक पौधे को लगाता है, भविष्य में उसकी छाया भी मिलती है, फूल भी मिलते हैं और फल भी मिलते हैं। दान का फल ऐसा ही होता है। जो आवश्यकता के समय किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, उसका मन आनंद से भर जाता है। जरा सोचो, एक व्यक्ति जब दान देता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है, मदद बहुत छोटी हो सकती है। जब जरूरतमंद की मदद होती है तो वहां छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता। पैसा ही कोई दे तभी मदद होगी, यह कोई जरूरी नहीं। प्यार का एक शब्द किसी के हृदय में इतना सुकून दे जाता है, यह उसके लिए ऐसे ही है जैसे बुद्ध ने अपनी करुणा, अपनी दया से कुछ
प्यार के शब्द बोल दिए और वह उसके अंदर बैठ जाते हैं। किसी को अपनी एक छोटी सी मुस्कुराहट दे दो, उसको उसके दिल में जो अपने प्रति इतना उदासीन हो चुका होता है, उसके मन में अपने प्रति प्यार पैदा हो जाता है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, कोई मुस्कुराया मुझको देखकर, किसी ने नोटिस किया मुझको। उसको शांति महसूस होती है, उसके दिल में जैसे फूल खिल जाते हैं कि वह तो अपने आप को इस दुनिया का बिल्कुल ही मोहताज आदमी महसूस कर रहा था कि जिसको कोई भी नहीं जानता, जिसकी कोई मदद नहीं करता, जिसको कोई बोलने वाला नहीं, जिससे कोई प्यार करने वाला नहीं। लेकिन जब उस इंसान को कोई एक छोटी सी मुस्कुराहट दे देता है तो उस व्यक्ति का मन प्रसन्नता से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। यह भी दिया जा सकता है। यही है निर्वाण का सुख। इसीलिए तो बुद्ध करुणा और दया से भरे होते हैं, दाता हैं, देने के लिए आए हुए हैं। दानशीलता का आश्रय ही जिसने ले लिया उसको अमृत तत्व मिल जाता है, बुद्ध कहते हैं। इसलिए 10 पारमिताओं में दान को जगह दी बुद्ध ने। और हमें अपने शब्दों के सहारे, अपनी मुस्कुराहट के सहारे, अपने कार्यकलापों के जरिए, बात व्यवहार के जरिए, धन दौलत के जरिए, जिसकी जो भी मदद हो सकती है, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए। इससे मन की शांति और अपार सुख और आनंद का अनुभव होता है। और बुद्ध कहते हैं कि यह आनंद निर्वाण के सुख की तरह है। धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जो हमें निर्वाण के बिल्कुल ही करीब ले जाता है। हम तैयार होते हैं निर्वाण के लिए। तब ध्यान साधना में मन लगता है। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।